बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू MTV। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जिनों को हमने नारे समूम से तख्लीक फरमाया है। नारे समूम वो दहकती हुई आग थी कि जिसमें नूर और जुल्मत का इम्तजाज था। नूर से मलाइका की तख्लीक फरमाई गई और जुल्मत से दियो और जिन्ना वजूद में आए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबुल जिन यानी जिन्नात का मुर्से आला उसका नाम सोमा था और इसका लक़ब जान था। जिस तरह नबी आदम अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसी तरह जिन्नात के जद्दे आला सोमा यानी जान है। मलाइका की तख्लीक चूँकि नूर से हुई थी, इसलिए वो इताअत और इबादत में मशगूल हो गए और गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज व मासूम रहे, जबकि इसके बरक्स जिन्नात की अक्सरियत नाफरमानी और सरकशी में मुब्तला हो गई। अबू ईसा अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा की रिवायत के मुताबिक जब जिन्नात की औलाद में सिलसिला तवालद और तनासुल बढ़ा और ये ज़मीन पर फैलने लगे तो अल्लाह ताला ने इनको इत्बाए शरीयत का ज़िम्मेदार ठहराया। इस वक्त तक अज़ाज़ील यानी इब्लीस की पैदाइश नहीं हुई थी, लिहाजा जिन्नात ने हुक्म इलाही की तामील की और इनकी ज़िंदगी ऐश और आराम के साथ गुजरती रही, यहाँ तक कि तौरात का एक दौरा जिसकी मुद्दत मुतक़द में मुताबिक 63,000 साल या बाज़ मुताबिक 25,000 साल और या मगरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक 24,000 साल थी के बाद औलाद जिन्नात में जुल्म और सरकशी और नाफरमानी का आगाज़ हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते अपने अरूज को पहुँच गया, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से शरीरों की पकड़ की और इनको निस्तो नाबूद कर दिया, सिवाय उनके जो सिराते मुस्तकीम पर कायम थे और इत्बाए इस्लामी पर अमल पैरा रहे थे। फिर इन पर हिलिया बिनीस नामी एक जिन को सरदार मुकर्रर फरमाया गया और इन बच जाने वालों के लिए नए अहकामात नाजिल फरमाए गए। वो तमाम के तमाम नेक और फर्माबरदार थे, हत्ता कि इनकी औलाद बढ़ना शुरू हुई और पूरी रोए ज़मीन पर फैल गई। जब कई हज़ार साल गुजर गए तो इनमें से भी अक्सर ने नाफरमानी पर कमर बांधी और सरकशी और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। नतीजतन इनकी हलाकत के भी अहकामात नाजिल हो गए और यूं नेक व पारसाओं के अलावा तमाम शरीरों को सख्त अजाब में गिरफ्तार करते हुए सफ्ते हस्ती से मिटा दिया गया। बाकी बच जाने वाले पर एक मरतबा फिर एक हाकिम को मुकर्रर फरमा दिया गया। यूं नस्ल जिन्नात का तीसरा अदवार शुरू हुआ और इनका भी इख्तिताम ऐसे ही हुआ जैसा कि पहले बयान किया गया है। इसके बाद इनकी एक छोटी सी जमात बाकी रही, जिनमें एक शख्सियत जो फजलो दानिशमंदी रखता था और हामूस के नाम से मशहूर था, इनकी सरदारी के लिए मुकर्रर हुआ, जो मुद्दत अल मारूफ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में मशगूल रहा और शरीयत के अहकाम की तरवीज और तरक्की की कोशा रहा और इसी कोशिश में वफ़ात पा गया। हामूस की जैसे ही वफ़ात हुई तो जिन्नात के शर में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया और अपनी पुरानी रवश पर उतर आए, जिसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर रसूलों को माबूस फरमाया, जिन्होंने इनको हिदायत का रास्ता बताया, लेकिन इनकी सरकशी इस कदर बढ़ चुकी थी कि इन्होंने ना तो किसी की नसीहत को कबूल किया और ना ही इनकी तरफ कोई तवज्जो की। अलगर्ज अल्लाह ताला ने इनकी तरफ मलाइका को मुकर्रर फरमाया, जिन्होंने इनमें से बहुत सौ को सजा दी और बहुत सौ को जज़ायर और जंगलों में मुंतशिर कर दिया। बाकी बच जाने वालों में बहुत से बासलाहियत थे जो कि मलाइका के असीर हुए और अपने घरों को लौटा, जिनमें एक शख्सियत अज़ाज़ील यानी इब्लीस की थी। मनकूल है कि शैतान के बाप का नाम खबलीब था, जिसकी शक्ल शेर की मानित थी, और उसकी माँ का नाम नबलीब था, जिसकी शक्ल भेड़िए की मानित थी। इब्लीस की पैदाइश से मुतल्लिक हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इब्तदान इब्लीस ज़मीन पर था और इसके वालिदैन सिज्जीन के ज़ेरी हिस्से में, जो कि दोज़ख का ज़ेरी हिस्सा है, रहा करते थे। इन दोनों में से एक भेड़िए की शक्ल में तो दूसरा सांप की शक्ल में था। ये दोनों आपस में जफ्ती करते थे, जिसके नतीजे में अज़ाज़ील की पैदाइश हुई। इसने तब के ज़मीन पर 1000 साल तक इबादत की, हत्ता कि खित्ते ज़मीन पर एक बालिश्त जगह ना रही जिस पर इसने इबादत ना की हो। इस इबादत के सिला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 2 पर अता फरमाए जो सब्ज़ ज़ुमुर्द थे। इन परों से उड़कर अज़ाज़ील आसमान अव्वल पर आया और 1000 साल तक मसरूफ़ इबादत रहा, यहाँ तक कि पहले आसमान पर जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। फिर दूसरे आसमान पर गया और वहाँ भी 1000 साल तक मसरूफ़ इबादत रहा, हत्ता कि वहाँ इसको आबिद कहकर पुकारा जाने लगा।
फिर तीसरे चौथे हत्ता के सातवें आसमान तक हर आसमान पर हजार हजार साल इबादत करता रहा और मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाने लगा। जब सातवें आसमान पर इबादत करके फारिग हुआ तो रिजवान जन्नत ने बारगाए इलाही में अर्ज किया, या बारी ताला, अगर तेरा हुक्म हो तो इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए ताकि दूसरे मलाइका भी अज़ाज़ील की सोबत से मुस्ताफीद हो सके। अल्लाह ताला ने इजाज़त फरमाई और यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल गई। इब्लीस वहां दाखिल हुआ और वहां भी हस्बे मामूल इबादत और रियाजत में मशगूल रहा। चुनाचे इसने अज़ाज़ात से नवाजा गया और अर्श मजीद के पाए के नीचे इसके लिए ज़मरदी तख्त बिछाया गया जिस पर एक नूरानी परचम भी लहराया गया। जहां इब्लीस कितना ही अरसा फरिश्तों को वाज करता रहा, दूसरी तरफ ज़मीन पर जिन्नात की अफजाइश नस्ल होती रही और इनकी तादाद बढ़ती रही, यहाँ तक कि वो फिर फुस्को फजूर में मुब्तला हो गए। तब इब्लीस ने बारगाह यज़दी में अपनी खिदमात पेश की और ज़मीन वालों की हिदायत और रहनुमाई के लिए ख़ुद को पेश किया। अल्लाह ताला ने इजाज़त मरहमत फरमाई और फरिश्तों की एक जमात के साथ उसे ज़मीन की तरफ रवाना किया। ज़मीन पर आकर इब्लीस ने रुश्द व हिदायत का सिलसिला शुरू किया और बागी जिन्नात की तरफ अपने सफ़ीर रवाना किए। बागी ग्रोहों ने इसके सफ़ीरों को बेदर्दी से कत्ल किया और अपनी रविश को बरकरार रखा। इसके बाद इब्लीस ने फरिश्तों की मावनत से इन बागी जिन्नात पर हमला किया और बड़ी तादाद में सरकशों को जहन्नम वासिल कर दिया। बकिया जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गए और अतराफ व अकनाफ में मुंतशिर हो गए। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाज़ील को तमाम रूए ज़मीन और आसमान दुनिया की खिलाफत अता फरमाई और जन्नत की कुंजियां उसके सुपुर्द फरमा दी। चुनाचा इब्लीस अब कभी तो दुनिया में मसरूफ़ इबादत होता और कभी मुसल्ला सातवें आसमान पर बिछा, यानी वो इबादत इलाही में इस कदर आगे बढ़ गया कि इसके दिल में इक़्तिदार व नफसानियत का ख्याल पैदा हो गया। वो सोचने लगा, अगर मआज़ल्लाह खुदावंदे कदूस को कोई ज़रूर नुकसान पहुँचे तो मैं इसका कायम मकाम हूँगा और ज़मीन व आसमान में मेरा इक़्तिदार होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाहिद शख्सियत ही मैं हूँ जो इस ज़रादारी का आहिल हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने यह ज़िम्मेदारी मेरे अलावा किसी और के सुपुर्द की तो मैं ज़रूर मज़ाहमत करूँगा, क्योंकि तमाम इल्मी और अमली कामों में मेरा कोई सानी नहीं है। बिलाखिर इसका दिमाग का ये फतूर इसे ले डूबा और इत्तफाक से इन दोनों लोहे महफूज पर फरिश्तों ने ये लिखा देखा कि मुस्तकबिल करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक बंदे को रांदा दरगाह कर देगा, यानी कि दरगाह से निकाल देगा। फरिश्तों को इस पर रंज हुआ और वो परेशान हो गए और कमाल आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए अल्लाह की बारगाह में मज़ीद युकसुई से झुकना शुरू कर दिया। इब्लीस ने जब फरिश्तों की ये परेशानी देखी तो पूछने लगा, क्या मामला है? फरिश्तों ने इसको इस बारे में आगाह किया तो वो तकब्बुर से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक तुम सबको इस मुसीबत से महफूज फरमा दे। लेकिन इसने अपने लिए ये दुआ ना की, क्योंकि इसके दिमाग में तकब्बुर का बीज दाखिल हो चुका था और ये समझ रहा था कि यकीनन वो रांदा दरगाह यानी कि दरगाह से अल्लाह की दरगाह से निकाला नहीं जाएगा। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी हैं और बाज़ में यूँ नकल किया गया है कि इब्लीस ने खुद जन्नत में ये कलमात लिखे हुए देखे। मुख्तसर ये कि इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक फरमाया और फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि इसको सजदा करो। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने अपने इल्म व मर्तबा और इबादत और रियाजत की फरावानी पर गरूर व तकब्बुर का मुजाहरा किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर तमाम इबादत और रियाजत और अमल व इल्म इसके मुँह पर लपेट कर दे मारा गया और मालून करार देकर धुतकार दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इब्लीस को और इसकी पैदाइश को मुस्तनद हवाला जात की मदद से आपको बताया जाए। जज़ाकल्लाह। इब्लीस को और इसकी पैदाइश को मुस्तनद हवाला जात की मदद से आपको बताया जाए। जज़ाकल्लाह।